बात करने की कोशिश की गई, लेकिन वो हंस रहे थे। उल्टा जो है ना, बात करने से इनकार किया, हंस रहे थे और धक्का मुक्की मीडिया वाले के साथ कर रहे थे। बीएमसी अपना जान छुड़ा रही है और ये सब जो हादसे हो रहे हैं इसका जिम्मेदार बीएमसी है। बीएमसी पहले क्यों नहीं चेक करती है इसमें मटेरियल कौन सा यूज हुआ है, अनलीगल घर है कि लीगल घर है, क्या उसका परमिशन लिया गया है। लेकिन बीएमसी उल्टा जवाब देने के बावजूद वो हंसने का काम कर रही है और मीडिया वाले को धमकाने का काम कर रही है। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट में, आपको और आगे बताता चलता हूँ। प्लॉट नंबर 53 में जो घर गिरा है न्यू अनारकली होटल के बाजू में, सबसे पहले यहाँ के स्थानीय लोगों ने लोगों की मदद की, एक लेडीज को निकाला। हम बताया जा रहा है कि 2 से 3 लोग यहाँ पे जख्मी हुए हैं, लेकिन फायर ब्रिगेड म्युनिसिपैलिटी ऑफिसर से मैंने बात करने की कोशिश की, वो बात नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे मालूनी पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर मैडम पुरी जी भी यहाँ पे आ चुकी हैं, ठीक है। अधिकारी जवाब नहीं दे रहे हैं, फायर ब्रिगेड के लोग भी जवाब नहीं दे रहे हैं और सबसे ज्यादा यहाँ के स्थानीय लोगों ने मदद किया है। लेकिन ये बार बार इस तरीके का हादसा मालूनी में होता है और लोग इस तरीके का घर क्यों बनाते हैं? आखिर कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी कौन लेगा? इस तरीके का कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर लगाम क्यों नहीं लगाया जा रहा है? इस तरीके का कमजोर घर बनाते कॉन्ट्रैक्टर पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? बीएमसी इसकी जिम्मेदार है। किस तरीके का घर बनता है? बार बार लोग हादसे में, कच्चे रोड पे बड़ा हादसा हुआ था, एक फैमिली पूरी खत्म हो गई, उसके बाद एक और हादसा हुआ। इस तरीके का हादसा बार बार यहाँ होता है। हम आपको आगे भी इस तरीके की सारी खबर दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे सारे लोग मौजूद हैं, हमारी मैडम, सीनियर मैडम भी यहाँ पे पहुंची है और ये जायजा ले। यहाँ पे अभी सिराज भाई हमारे पहुंच चुके हैं, पूर्व नगर सेवक सिराज जी यहाँ पहुंचे हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर यहाँ पे एक बड़ा हादसा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? अब बस ये ऊपर वाले का करम है कि ये स्ट्रक्चर जो है अंडर कंस्ट्रक्शन रिपेयरिंग में था, तो उसके अंदर कोई भी नहीं था, स्ट्रक्चर खाली था। तो सबसे बड़े हम एक अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि कम से कम लोग बाहर थे उसमें से। और वो शटर निकालने के टाइम पे जो है थोड़ा सा उसमें डिलेबिटेड था, तो वो हिला है। और जो रोड पे चल रहे थे, एक बुजुर्ग, उनके पैर पे थोड़ा सा लगा और एक सीनियर सिटीजन है उनके पैर पे लगा है। तो बहुत बड़ा हम अल्लाह का, भगवान का शुक्र अदा करते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर खाली था और बाकी जो है अभी इसको क्लीन कर दिया जाएगा। सर इस तरीके का हादसा मालूनी में न्यू कलेक्टर कंपाउंड में इससे पहले भी हो चुका है, बार बार इस तरीके का हादसा होता है। क्या कॉन्ट्रैक्टर इसका जिम्मेदार नहीं है? बीएमसी इसको देखती नहीं है? देखिए कैसा है, हादसा तो बोल के नहीं आता है और ये मालूनी एनसीसी का मामला नहीं है, ये पूरे मुंबई में हादसे होते हैं, बिल्डिंग भी गिर जाती है। ये तो बोलते ना नसीब की बात है, ठीक है। कंडीशन खराब थी तो उन्होंने अपना रिपेयरिंग पे निकाला था, सबसे बड़ा हम शुक्र अदा वो करते हैं। बाकी किसी को कोई लगा नहीं है, ये हमारे लिए बड़ी बात है। बाकी हादसे तो पूरे मुंबई में होते रहते हैं। सिराज भाई यहाँ पे अभी एमएलए सर आए हुए थे, उन्होंने कहा है कि यहाँ जितनी भी बनी हुई है, जो घर बने हुए हैं जर्जर हालत में है, उनका देख किया जाएगा। फिर उसके बाद में उन सबको वेरिफिकेशन करके उन सारों का घर खाली करवा के बना के दिया जाएगा प्रमुख समिति की तरफ से। क्या कहेंगे सर? ठीक है, इस तरीके का जो भी ऑफिशियल उनको हमको आएगा या जो भी बात आएगी उस पर हम 100% जो है हम काम करेंगे और वैसा करके देंगे। तो हमने बात की सिराज शेख जी से, जो पूर्व नगर सेवक है और ये आए हैं हादसे का जायजा ले रहे हैं और लोगों की मदद करने यहाँ पे पहुंचे हैं। तो आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। इस्माइल भाई क्या हुआ आज यहाँ पे ये अनारकली होटल के बाजू में एक घर गिरा है, कितना माला था और कितने बजे हादसा हुआ और इसमें कोई जख्मी? अभी आधा घंटा पहले ये हादसा हुआ है, मैं भी घर पे था, यहाँ पर धुआं उठा तो मुझे फोन आया कि मैं आया, उसमें में पता चला कि 2 लोग, एक तो बुरी तरह जख्मी थी, एक लेडीज, तो उनको काफी मार लगा, सर पे भी लगा, और एक बच्चा था, उसको दोनों को हॉस्पिटल लेके गए और अभी ढूंढ रहे हम लोग नीचे, कोई दबा तो नहीं है, फंसा तो नहीं है। ये कितना मंजिला घर था? ये ग्राउंड +2 था। ये एड्रेस क्या है यहाँ का? प्लॉट नंबर 53 जस्ट मेरे ऑफिस के सामने। इससे पहले भी जो माला गिरा था वो भी इसी के करीब था, 61 में। अच्छा, फिर इससे पहले भी ये हुआ था? 61 में। जख्मियों को कौन से हॉस्पिटल में ले जाया गया है? अभी उनको जो अभी हम लोग तो यहाँ पर जो है ना नीचे मलबे में कोई दबा है, ये देख रहे, अभी पता नहीं, मगर लेके गए। पब्लिक बहुत फुर्ती से काम किया, आते साथ जैसे हादसा हुआ पब्लिक ने काम किया और माशाल्लाह जब आया देखा गया तो काफी नौजवान लगे हुए थे, पसीने में थे और मलबा हटा रहे थे। और थोड़ी देर के बाद जो है अपने सरकारी कर्मचारी वो लोग पहुंचे हैं और उसके बाद जब हटाना शुरू किए तो सुनने में आया कि एक औरत उसकी दीवार के नीचे आई थी, उसके सर पे मार लगा, खून निकला, तो उसको फौरन करीब का जो दवाखाना है ना वहाँ ले जाया गया। फिर खबर ये आई कि भाई औरत सही सलामत है
उसको कोई मतलब भारी नुकसान नहीं हुआ, जान भी अल्हम्दुलिल्लाह बच गई। और इससे कुछ साल पहले भी यही रोड के आगे अपना विनोद भाई का घर है, शंकर भाई की दुकान के बाजू में, वहां भी कुछ साल पहले यही रोड है, वो दीवार गिरी थी और एक औरत नीचे आई, थोड़ी देर के बाद औरत खत्म भी हो गई। यानी हर बारिश के मौसम में मालूनी में ना ये घर गिरने का वाकया पेश आ रहा है। तो ये इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? अब इसका जिम्मेदार जो यहाँ के खिदमतगुजार लोग हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर जो इस तरीके के कमजोर घर बनाते हैं या 4 माला 3 माला घर बनाते हैं, उसमें क्या कहना चाहिए? उसमें जिन्होंने बनाया या जो रहे उनको देखना चाहिए कि भाई कमजोरी दिखाई दे रही है तो उसको रिपेयरिंग कराना चाहिए। किसी की जान जाना, किसी की माँ नीचे आ गई, किसी की बेटी नीचे आ गई, चूंकि ये 7 नंबर का रोड ये चले तो वो माना जाता है। यानी इतना चलर तो रोड है कि रात में 12-1 बजे तक पब्लिक यहाँ से आती जाती है, क्योंकि मालूनी में तो रोड है नहीं जाने के लिए, पट्टे का रोड खराब है। तो ज्यादातर महाड़ा की, अम्बोजवाड़ी की पब्लिक यहाँ से आती जाती है, बाइक से भी आती जाती है। अभी 2 बाइक भी किसी साहब के हो समझो मलबे के नीचे आ गई, 2 बाइक भी खराब हो गई। चलो बाइक तो समझे करके, जान बड़ी चीज है, जान भी अल्हम्दुलिल्लाह बच गई, किसी की नहीं गई जान। लेकिन ये रोड पे ना 2 वाकया हो चुका, इससे पहले कुछ साल पहले बारिश के मौसम नहीं, इसमें कोई अपनी आंखों से देखा हुआ घर गिरते हुए। आपका नाम बताइए सर। मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला कुरैशी। क्या देखा, कितने बजे हुआ ये वाकया? ये लगभग 10:30 बजे के बाद हुआ, पौने 11 बजे के टाइम में है। वो ऊपर सो रहे थे, जैसे रूम गिरा ना एकदम दबदनी गिरा, तो अचानक से आँख खुल गई हमारी। 2 जन थे, हमने बाहर निकल के देखा तो पूरा धुआं हो चुका था इधर पे, समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ। तो एक वो लेडीज जा रही थी, उसके हल्का सा लगा, तो मतलब इतना वो नहीं लगा, और 3 जन ऊपर थे तो उनके भी लगा नहीं है, लेकिन हल्की वो लगी, थोड़े जख्मी है वे, लेकिन ठीक है। अभी 4-5 दिन पहले मैं बालकनी में खड़ा था, मैंने देखा ना तो पूरा रूम के उधर नीचे दरार सी आ रही थी, मतलब हल्की सी वो ऐसे क्रैक सा हो रहा था। हाँ, मतलब हल्की सी वो थी, काफी पुराना हो गया था ये, लेकिन इसका काम चालू होने वाला था 2-3 दिन में, तो इसी वजह से दुकान के रूम थे सब खाली हो गए थे, इसमें कोई भी वैसे कोई रहने वाला कोई था नहीं, तो इसके लिए वो पूरा वो हो गया था। शाम को आप देख सकते हैं लोगों की गर्दी है, फायर ब्रिगेड है, पुलिस है, मलबा हटाया जा रहा है। यहाँ पे लोगों में आक्रोश भी है। हुआ था उसका तस्करा कीजिए, उसमें जान फौरन चली गई थी। कहाँ पे हुआ था? पान वाले जो थे उनकी वाइफ नीचे आ गई थी और थोड़ी देर के बाद खबर आई कि इंतकाल हो गया। ये 1 लाख आगे शंकर भाई की दुकान बहुत फेमस है यहाँ पर, उसके बाजू में विनोद भाई का घर है, वो बन रहा था, उसकी दीवार गिर गई थी। कितना बजे हादसा हुआ होगा? आप यहाँ पे रहते हैं? ये दुकान, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमीर हमजा है। 11:05 या 4 मिनट पे हम लोग यहीं पे खड़े थे, दुकान हम लोग की है। तो आप कहाँ थे? मैं यहाँ पे खड़ा था। हाँ, क्या देखा आपने? आप देखा, आवाज आया, पूरा धुआं हो गया। फिर हम लोग इधर आए तो देखे एक औरत दबी हुई है, पूरा उसको उठाया तो खाली सर दिख रहा था, उसके सर से खून आ रहा था, बाकी उसका पूरा कमर से नीचे पूरा दबा हुआ था। हटा के हम लोग फटाफट भेजे उसको। उसके बाद असरार भाई को लगा 3-4 बाइक थी वो दबी हुई थी। सब हम जख्मी हुए होंगे इसमें? 2 से 3 लोग जख्मी हुए। तो यहाँ स्थानीय लोग को हॉस्पिटल लेके गए अभी। तो 2 से 3 लोग जख्मी हुए हैं, जिसको अस्पताल पहुंचाया गया है और आगे तलाश जारी है कि और कोई तो नहीं दबा है। तो आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कैमरामैन इमरान के साथ अब्दुल समद शेख, मुंबई।